आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली वालों से की अपील, कहा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को भारी वोटों से कामयाब बनाइए। गुजरात के देवदार में मॉब लिंचिंग, भैंस ले जा रहे मिस्त्री खान को लाठी डंडों से पीट पीट कर किया कत्ल, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखा इलेक्शन बायकॉट का पैगाम, पुलिस ने की जांच शुरू। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रक और मिनी बस की हुई टक्कर, एक ही कुंबे के 7 लोगों की हुई मौत, 25 जख्मी। राजस्थान की एक रियासतों में 48 के पार पहुंचा दर्जे हरारत, हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मौत। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन बेरोजगारी, महंगाई, आईनी इदारों पर हमलों जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, खवातीन को खुद मुख्तार बनाएगा और मुस्तकबिल में बराबरी का भारत बनाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी वोटों से कामयाब बनाइए। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद। चिराग पासवान के बयान पर बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि आइन, जमहूरियत और रिजर्वेशन बचाने के लिए, बेरोजगारी और गरीबी से आज़ादी पाने के लिए अकेले सबसे लड़ रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों को दरमियान जा रहे हैं तो ये नादानी नहीं है, यही असली लड़ाई है। आपके वालिद का मुजस्समा तोड़ दिया जाता है, आपके घर में चाचा भतीजे के दरमियान लड़ाई करा दी जाती है, आपका घर छीन लिया जाता है, आपके वालिद को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहाँ के हनुमान हैं। क्या ये होशियारी है? अपनी होशियारी आप अपने पास रखें, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। चिराग जी के बारे में अब हम क्या बोलें, बड़े भाई हैं, हमको बोलना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं कि भाई नादानी किस बात की नादानी? संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए, गरीबी और महंगाई से आजादी पाने के लिए अकेले सभी लोगों से लड़ रहे हैं हम, ताकि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, देश का संविधान सुरक्षित रहे। और डबल सेंचुरी आज अगर मिला तो लगभग 212 सभाएं हमने की है, तो ये नादानी वाली बात है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये नादानी नहीं है, यही असली लड़ाई है और यही समय की जरूरत है। चिराग पासवान जी, आपके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, आपके पार्टी को तोड़ दिया जाता है, आपको घर में लड़ाई लगवा दिया जाता है चाचा भतीजे का, आपको घर छीन लिया जाता है, आपके पिता को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहां हनुमान हैं। ये क्या कहलाता है? ये होशियारी है? ऐसी होशियारी आप अपने पास रखिए, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो इलेक्शन 24 घंटे के अंदर वोटिंग फीसद का डेटा जारी कर देता था। आज डिजिटल दौर में इलेक्शन कमीशन 8 से 10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो फीसद 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब आप मतपत्र में वोट डालते थे
24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे। सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इलेक्ट्रॉनिक युग है, आप कहते हैं मतगणना में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक एक सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहां बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी जेपी नड्डा को, मतलब रामलाल ने चोरी का फलस्वरूप पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और जेपी नड्डा को आप नोटिस देंगे। ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हमने पहली बार देखी। गुजरात के देवदार के पास सेशन गांव में मिस्त्री खान पर जानलेवा हमला कर उसे कत्ल कर दिया गया है। 22 मई 2024 को शाम 6 बजे दियोदर के करीब शोशन गांव में मिस्त्री खान बलूच 2 भैंसें लेकर अपनी बहन के घर देने जा रहा था। रास्ते में गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वाले अखिराज सिंह, परबत सिंह वाघेला, जगत सिंह, बड़वंत सिंह, जेल सिंह, गोपाल सिंह, निकुल सिंह, रॉकी राठौर, मीर सिंह दियोदर वाला और प्रवीण सिंह छिबड़ा वाला ने मिस्त्री खान की गाड़ी को रोका और उस पर हथियारों से हमला कर दिया। ड्राइवर हुसैन खान किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि मिस्त्री खान को मुजरिमों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और पीट कर उसे कत्ल कर दिया। उनका कहना है कि लोकल असर और रसूख वालों के जरिए मामले को दबाया जा रहा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से हॉस्टल में रह रही तमाम तालिबात को हॉस्टल छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नए सिरे से अलॉटमेंट करने का हुक्म दिया है। इसके खिलाफ तालिबात प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि नवंबर में अलॉट हुआ, मई में खाली कराया जा रहा है, फीस पूरे साल के लिए है। हरियाणा के अंबाला में एक ट्रक और मिनी बस की आपस में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जो एक ही कुंबे से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा हादसे में तकरीबन 25 लोग जख्मी हुए हैं। बता दें कि यह सड़क हादसा दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिनी बस में बैठे लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी बस चकनाचूर हो गई। अंबाले में आकर हम वैष्णो देवी जा रहे, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया हमारा। कितने लोग थे? 30-35 जने, एक ही परिवार के। तो कितनों की डेथ हुई है? 7 की सुनने में आ रही है अभी, और और गंभीर हालत में है। तो बाकी का उपचार चल रहा है और 3 अस्पतालन में कहीं नहीं, अलग अलग हॉस्पिटल में, तो पता ना भी कैसी गंभीर हालत है। मतलब देखिए, ये जो हमारे पास एक्सीडेंट के केस आए हैं, जिनमें से ये टेम्पो ट्रैवल में ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें 25 से 30 लोग जा रहे थे। ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी की तरफ जा रहे थे, जिसमें 8 जो पेशेंट हैं इनमें घायल हैं, जिनमें 3 गंभीर घायल है और इनमें 3 की डेथ हो चुकी है, जो कि हमारे पास है। टोटल जैसे कि ये बता रहे हैं इनके एक ही परिवार के सदस्य थे, इनमें जो है 7 की डेथ हो चुकी है और बाकी जो 25-30 लोग थे उनमें से बाकी सारे उपचारधीन है। कुछ आदेश मेडिकल कॉलेज है, कुछ अम्बाला कैंट नागरिक अस्पताल में। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी एनडीआई प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जिट रोड पे। तो एक ट्राला था, उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये जो टेम्पो ट्रैवल? ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। रील्स बनाने के चक्कर में नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। एक वाकया झारखंड के साहिबगंज से सामने आया है, जहां एक नौजवान स्टंट करने के चक्कर में जान की बाजी हार गया। रील्स बनाने के लिए एक नौजवान ने 100 फीट की ऊंचाई से एक तालाब में छलांग लगाई, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। बहरीन के बादशाह हम्माद इब्ने ईसा आल खलीफा ने रूसी सदर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बहरीन के बादशाह ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस मामले में रूसी सदर से सालसी की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अब कोई वजह नहीं है कि ईरान बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहरीनी अवाम का ईरान से खुसूसी उल्फत और तारीख़ी रिश्ता है। हम ईरान के साथ तमाम शोबों में मुस्बत ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं।
हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को गुज़िश्ता रोज़ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर तकरीबन 30 लाख लोगों ने नम आँखों से अपने महबूब और दिल अजीज़ सदर को अलविदा किया और उन्हें मुक़द्दस शहर मशहद में हरम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर सोगवार अवाम सीना कोबी और नोहा खानी कर रहे थे। इससे कबल शहीद वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के जस्द खाकी को ईरान के शहर रेमे में हरम शाह अब्दुल अज़ीम हसनी अलैहिस्सलाम में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं तबरेज़ शहर के हज़ारों अक़ीदतमंदों ने भी जुमेरात की सुबह अपने महबूब इमाम जुमा शहीद आयतुल्लाह आले हाशिम को अलविदा किया और उन्हें तबरेज़ के गुलज़ार शुहदा वादी रहमत में सुपुर्द खाक किया गया। एक इस्राएली फ़ौज ने अल अक्सा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के सामने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसे इस्राएली फ़ौज ने नज़र आतिश कर दिया था। इसराइल ने पट्टी की तमाम यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया, जिनमें से कुछ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जिसका मकसद फ़िलिस्तीनी नौजवान को इल्म व हिकमत से महरूम करना है। दिल्ली इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली वालों से की अपील, कहा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को भारी वोटों से कामयाब बनाइए। गुजरात के देवदार में मॉब लिंचिंग भैंस ले जा रहे मिस्त्री खान को लाठी डंडों से पीट कर किया कत्ल, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखा इलेक्शन बायकॉट का पैगाम, पुलिस ने की जांच शुरू। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रक और मिनी बस की हुई टक्कर, एक ही कुंबे के 7 लोगों की हुई मौत, 25 जख्मी। राजस्थान की एक रियासतों में 48 के पार पहुंचा दर्जा हरारत, हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मौत। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।